अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जीनोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म के बीच में फ़र्क क्या है, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। सीएसएस के अंदर इसके बारे में बहुत दफ़ा सवाल आ चुके हैं, तो आज का लेक्चर आपने आखिर तक देखना है। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर में अगर आपको फ़ायदा हुआ तो लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं एथनोसेंट्रिज्म की। एथनोसेंट्रिज्म जो है ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया हो। जिसमें होता है एक्चुअली ये है कि जब एक कल्चर वाले दूसरे कल्चर वालों की चीज़ों को एक्सक्यूज़ मी डिस्कस करते हैं या नापसंद करते हैं उनकी स्पेसिफिक कल्चर की चीज़ों को, तो ये एक एथनोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें जो गाँव वाले हैं, ठीक है, वो शहर की बहुत ज़्यादा जो लोग लेट उठते हैं, अमूमन इधर का एक कल्चर है। जो लोग अमूमन जॉब्स नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे अमूमन शहर में बिज़नेस लेट शुरू होते हैं। तो इस चीज़ को जो विलेज कल्चर है, जो कि आपका रूरल कल्चर है, वो लोग इसको डिस्करेज करते हैं और वो जल्दी उठना पसंद करते हैं। सिमिलरली जो शहर वाले हैं वो रूरल एरियाज़ के लोगों की फ़रागत को बिल्कुल नहीं पसंद करते, ठीक है। हालांकि उनका दिन चूँकि शुरू में बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू होता है, तो इसी तरह कल्चर की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको दूसरे कल्चर की बुरी लगती हैं और आप समझते हैं कि आपका अपना कल्चर उससे ज़्यादा अच्छा सुपीरियर है, तो इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और अगर आप एक और मिसाल लें तो जैसे अगर अक्सर पाकिस्तानी लॉस एंजलिस में जाते हैं तो लॉस एंजलिस का शहर कभी बंद नहीं होता रात के टाइम, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन ऐसा होता है कि आपके शहर बंद हो जाते हैं रात के टाइम। तो वो इस कल्चर को बड़ा डिसलाइक करते हैं क्योंकि उनकी जो स्लीपिंग एक रूटीन होती है, एक नींद की रूटीन होती है, वो सारी ख़राब हो जाती है। इसी तरह जो अगर आप इधर देखें इंडिया के अंदर जो है काऊ मीट नहीं खाया जाता, तो आप इस कल्चर को डिस्कस करते हैं। इसी तरह इंडिया वाले इसको डिस्कस करते हैं कि आप डिस्गस्ट का मतलब नापसंद करते हैं, आप इसको नफ़रत करते हैं। जैसे इंडिया वाले इस चीज़ से, पाकिस्तान के कल्चर से कि पाकिस्तान के अंदर काऊ मीट खाया जाता है, तो इससे वो नफ़रत करते हैं। तो इस चीज़ को एथनो सेंट्रिज्म बोलते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लाने वाले जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है विलियम ग्राहम समनर। और साथ में उनके मुताबिक अगर इफ़ यू आर जजिंग एंड इवेल्युएटिंग अनदर कल्चर बेस्ड ऑन योर ओन कल्चर एंड कंपेयरिंग इट विद योर ओन, सो इट्स कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। और फर्दर मोर यू कंसिडर योर ओन कल्चर बेटर दैन दैट वन। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि वियतनाम के अंदर डॉग मीट भी खाया जाता है, चाइना के अंदर भी खाया जाता है, और यहाँ पे लोग उसको बुरा समझते हैं और वो समझते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो दिस इज़ एथनोसेंट्रिज्म। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट के जीनोसेंट्रिज्म पे मैं आता हूँ। ये एथनोसेंट्रिज्म के बारे में मैंने बात की है। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है वो उसका बताना बड़ा ज़रूरी है, कल्चरल इम्पीरियलिज़म। कल्चरल इम्पीरियलिज़म कल्चरल इम्पीरियलिज़म, अगर तो आपको इम्पीरियलिज़म का मतलब नहीं पता तो इम्पीरियलिज़म का मतलब ये है कि किसी भी जगह अपने ऑर्डर को थोपना, ठीक है, ज़बरदस्ती। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी और फिर उसके बाद ब्रिटिश काफ़ी अरसा उन्होंने बरे-सगीर के ऊपर अपना एक रूल जो है वो हम पे थोपा और हम पे ज़बरदस्ती उसको अप्लाई किया, हालांकि वी डिडंट वांटेड इट। फर्दर मोर अगर आप कल्चरल इम्पीरियलिज़म की बात करें तो अगर आपकी अपने कल्चर को किसी और कल्चर के ऊपर थोपेंगे, जैसे अमूमन आप देखें कि सिंध के अंदर अक्सर अखबारों में आ रहा होता है कि ज़बरदस्ती आप जो है इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जगह जगह मुख्तलिफ़ गाँव में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, तो ये भी एक कल्चरल इम्पीरियलिज़म में आता है। उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ी ज़िंदा मिसाल कल्चरल इम्पीरियलिज़म की ये है कि ब्रिटिश और उसके साथ साथ यूरोपियन ये समझते हैं कि शायद उनका कल्चर अगर एशियंस या पाकिस्तानी और या बड़े सगीर वाले अडॉप्ट कर दें तो वो शायद उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाए। तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपना कल्चर, जब वो इधर हाकिम थे, तो उन्होंने इसको ज़बरदस्ती लागू करवाया ऑफिसेज़ के अंदर और उसके साथ साथ काम वाली जगहों के अंदर। तो इसमें कल्चरल इम्पीरियलिज़म का बताना मेरे इसलिए ज़रूरी था कि आपको इस टर्मिनोलॉजी का पता हो, तो बजाय कि आप पूरी एक्सक्यूज़ मी बजाय कि आप पूरी एक बात करें, आप उसके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर दें, कल्चरल इम्पीरियलिज़म। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एथनोसेंट्रिज्म की। और उसमें हम ये कहते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म ठीक भी है और गलत भी। गलत इस तरह है कि जब एक शख्स एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको एब्जॉर्ब करने में, जो कि एथनोसेंट्रिक होता है।
जो कि अपने कल्चर को बेहतर समझता है दूसरे के कल्चर से, तो उसको अमूमन कल्चरल शॉक फील होते हैं। ये वर्ड जानना आपके लिए ज़रूरी है। कल्चरल शॉक का मतलब ये होता है जब कोई इंसान एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है और उसके डिफरेंसेस की वजह से वो काफ़ी हैरान हो जाता है, तो इसको कल्चरल शॉक बोला जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आज सीखने वाला है इस लेक्चर के अंदर, वो है जीनोसेंट्रिज्म, XENOCENTRISM। तो जीनोसेंट्रिज्म इज़ ऑपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म में आप ये समझते हैं कि किसी का कल्चर आपसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर आप ये देखें कि अमूमन ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी अमेरिकन कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, उनके कपड़ों को और उसके साथ साथ उनके लाइफ़स्टाइल को, और इसी तरह यूरोपियन लाइफ़स्टाइल को भी बड़ा पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि वो कल्चर उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस कल्चर को उनके कल्चर को ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं अपने आप से, अपने वाले कल्चर से। तो इस पे मेरे ज़हन में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आई है। विलियम ऑकबर्न ने कहा है कि ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर इन द नेक्स्ट पैस्चर। तो वैसे ही दूर के उर्दू में अगर बोला जाए तो दूर के ढोल सुहाने। पाकिस्तानी जब यहाँ पे होते हैं तो अमेरिकन कल्चर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो अपने मुल्क के लिए रोते हैं। तो जब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब वो यहाँ पे होते हैं तो वो जीनोसेंट्रिक होते हैं मोस्टली, और काम के बारे में उनको लगता है कि काम का कल्चर जो अमेरिकन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है हमसे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको जीनोसेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक का फ़र्क पता लग गया होगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझने के लिए। अमूमन इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी राय पूछी जाती है। तो जो भी आपने राय बनानी है वो इस कॉन्सेप्ट्स के इर्द-गिर्द बनानी है, और आपने जो भी इस पे आर्गूमेंट करना है वो अपने आस-पास से देख के करना है। बहुत ज़्यादा आपने मुफक्किर बनने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपने आस-पास का मुशाहिदा करते हुए ही बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स देने दोनों के लिए, अगर क्वेश्चन आता है इनकी डिफरेंस के बारे में। अमूमन आता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल लैग की। ये एक बोनस टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर कि कल्चरल लैग क्या होता है। जैसे कि लैग आपको अमूमन इसका आइडिया होगा, जो कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। लैग का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस। और कल्चरल लैग अमूमन ये होता है कि जब किसी कल्चर के अंदर कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑब्स्टिकल बन रही हो उस कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसको कल्चरल लैग बोलते हैं। अगर मैं इसकी एक मिसाल दूँ तो बड़ी सिंपल सी मिसाल है। जो मीटिंग्स होती हैं, जो जिरगे होते हैं, जो मीटिंग्स हो गई, जिरगे हो गई, या कुछ लोग अमूमन सोशली एक दूसरे के साथ फैमिली गैदरिंग्स में बैठते हैं, तो वो सब एक दूसरे से बात करने के लिए बैठते हैं। लेकिन अगर आप उसमें एक मटेरियलिस्टिक कल्चर की चीज़ उठा दें जो कि आपका मोबाइल फ़ोन है, और आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो आप उस कल्चर को साथ में वो अपोज़ करने लग जाएंगे। होगा बेसिकली कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ को आप मीटिंग के अंदर ले आएंगे और हर टाइम मोबाइल के ऊपर आप देख रहे होंगे। उससे क्या होगा कि आपकी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और वहाँ पे बैठने वाले लोग इसको नापसंद करेंगे और आपका कल्चर डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि एक कल्चरल लैग की वजह बनती हैं, तो उनको जो है ये वो जो कल्चरल लैग की वजह बनती है, ये ज़रूरी है। ये कल्चरल लैग नहीं है। कल्चरल लैग का मतलब ये है कि आप फिर इस तरह की मीटिंग्स करना बंद कर देंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें आप इसको समझ सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ आनी चाहिए, इसका मतलब आना चाहिए। इसका जो भी आपने मिसालें देनी है, जो भी आपने इसके ऊपर आपने बात करनी है, वो आपने अपने आस-पास से देख के बात करनी है। तो आप अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम और चीज़ें सीखेंगे सोशियोलॉजी की, और मेक इट श्योर करेंगे कि आज ही मैं तमाम वीडियोज़ अपलोड कर दूँ और इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर दूँ, इसको बंद कर दूँ। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो अपने कमेंट्स में लाज़मी मेंशन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।